नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके क्लास में। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की थी। तो चलिए आज उसके आगे शुरू करते हैं। इसके आगे जो हमारा पहला नंबर होगा वो होगा इवन नंबर। इवन नंबर इसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। तो दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे सारी संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूरी तरह से क्या हो जाएं, कट जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्या, दो से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 के बाद 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अभी हम लोग देख रहे होंगे कि ये सारी संख्याएं क्या हैं? दो से कट रही हैं। तो दो से कटने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं 2n फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? 2n फॉर्म में होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 0। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 0। अब सम संख्या के बाद जो हमारी दूसरी संख्या आती है वो है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। अब जैसे दो से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती थी? सम संख्या। तो दो से ना विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। दो से न विभाजित होने वाली संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 0। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। जो विषम संख्याएं होती हैं ये 2n+1 या 2n-1 फॉर्म में होती हैं। तो ये हो गई हमारी सम संख्या और विषम संख्या। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर के बारे में। तब तक इससे आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो अगला नंबर आता है संख्या का वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो केवल एक से या खुद से कटती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल दो फैक्टर हो, केवल दो गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। एक या खुद से कटने वाली संख्या, एक या खुद से कटने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या इसके ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंड। ये 2 गुणनखंड क्या होंगे? इसमें से एक होगा और दूसरी वो संख्या खुद होगी, इटसेल्फ होगी। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब इन संख्याओं में हमको अभाज्य संख्या ढूंढना है। तो देखिए दो एक से कटेगा या दो से केवल कटेगा। तो दो क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन एक से कटेगा या केवल तीन से कटेगा। तो तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या है। चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। अब यहाँ डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल क्या हो, केवल दो फैक्टर हो, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ चार के तीन फैक्टर हो गए, 1, 2 एंड 4। तो चार क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। पाँच एक से कटेगा और पाँच से कटेगा। तो पाँच भी क्या है? अभाज्य संख्या है। छः एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छः से कटेगा। इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर आ गए। तो छः क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि ये क्या है? भाज्य संख्या है। सात भी एक से कटेगा, सात से कटेगा, सात भाज्य संख्या है। आठ एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा। तो इसके भी फैक्टर क्या हो गए? दो से ज्यादा हो गए। तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही हम 9 का निकाल लें, 10 का निकाल लें। ऐसे ही हम अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। बस हमको ध्यान ये रखना है कि अभाज्य संख्या में केवल दो ही फैक्टर होते हैं। एक वो संख्या खुद होती है और दूसरा एक होता है। अब देखिए हमारे एग्जाम में अभाज्य संख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है? दो। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी क्या हो जाएगी? दो हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या है? तीन है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये क्या है? तीन है। अब देखिए अगर आपसे पूछे एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? दो। और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 7 हो जाएगा। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 7। 10 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 11 आएगी, फिर 13 आएगा, 16, 17 आएगा, फिर 19 आएगा। ऐसे हम बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं जो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। तो देखिए एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 7। अगर ऐसे ही आपसे पूछे दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। ऐसे ही आपसे पूछे कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? वो होगी 101। और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? वो होगी 997। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या से कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं। कोशिश करिएगा निकालने का। इसकी संख्या आएगी 15। फिर 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इनकी संख्या है 10। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इनको जोड़ लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 25।
तो ये अभाज्य संख्याओं से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जो हमारा चौथा नंबर है वो है कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जो अभाज्य ना हो। अभी इसके पहले हमने अभाज्य संख्या पढ़ा है, जो संख्याएं केवल एक या खुद से कटती हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। इसका डिफिनेशन ये होगा कि इसके कम से कम एट लीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए एक के कितने फैक्टर होंगे, केवल एक ही फैक्टर होगा, तो यह भाज्य संख्या नहीं है। 2 का केवल 2 फैक्टर होगा, 1 और 2, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 का केवल 2 फैक्टर होगा, 1 और 3, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अब 4 में देखिए, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। अभी हमने भाज्य संख्या के डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जिसकी कम से कम क्या हो, 3 गुणनखंड हो। 3 हो और उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो देखिए 4 के 3 गुणनखंड है, तो 4 क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही 5 क्या है, 1 से और 5 से कटेगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 को देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। अब 6 के यहाँ पर 4 गुणनखंड हो गए, ये 3 या 3 से ज्यादा है ना, तो 6 भी क्या हो जाएगा, एक आपका अभाज्य 6 भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, अभाज्य संख्या। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, तो 8 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 9 क्या है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या मिलती है वो 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो हमारे एग्जाम में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये क्या है, 4 है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, वो भी क्या हो जाएगी, 4। अगला क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, वो क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 4 6 8 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आशा है कि आप लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आई होगी। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो संख्या आती है वो होती है अनुवर्ती संख्या। अच्छा, अनुवर्ती से पहले भी हम लोग पढ़ सकते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसे हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जिनका जो HCF हो 1 हो, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 3 और 4, इसका HCF क्या होगा 1 होगा। 5 और 6, इसका HCF क्या होगा 1 होगा। 7 और 8, इसका HCF क्या होगा 1 होगा। तो ऐसी सारी संख्याएं जिसका HCF क्या हो 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, द्विक अभाज्य संख्या। द्विक अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी दो नंबर, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर या द्विक अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 और 5, इनका डिफरेंस कितना है 2, तो एक ऐसी संख्या है ट्विन प्राइम नंबर द्विक अभाज्य संख्या है। 5 और 7, इनका अंतर कितना है 2, तो ये भी क्या है ट्विन प्राइम नंबर है। 11 और 13, इनका डिफरेंस कितना है 2, तो ये भी क्या है ट्विन प्राइम नंबर द्विक अभाज्य संख्या है। तो आशा ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, और ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा अगला नंबर आता है वो होता है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर। अब देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। अनुवर्ती मतलब ठीक आगे की संख्या। किसी भी संख्या के ठीक आगे की संख्या जो होती है वो अनुवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर कहलाती है। जैसे अगर हमसे कहें कि 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 5 के बाद क्या आता है 6। 10 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 10 के बाद क्या आता है 11। तो कोई भी नंबर हो, अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाता है सक्सेसर नंबर, उस नंबर का हमको प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसे ही हमसे बोले 102 की अनुवर्ती संख्या, तो 102 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 103। 99 की अनुवर्ती संख्या, तो 99 में 1 क्या करिए जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 100। तो किसी भी संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो उस संख्या की अनुवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर होगी। ठीक है। अब इसके बाद जो संख्या है वो है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, प्रेडिसेसर नंबर, PREDECE, प्रेडिसेसर नंबर। अब देखिए पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब ठीक पहले की संख्या। किसी भी संख्या के ठीक पहले की संख्या क्या कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। या किसी भी संख्या में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। जैसे अगर हमसे पूछे 8 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 8 के पहले क्या आता है 8 - 1 7 आता है। 15 की पूर्ववर्ती संख्या, 15 - 1 क्या हो जाएगा 14। 20 की पूर्ववर्ती संख्या, 20 - 1 19। तो किसी भी संख्या के ठीक पहले की जो संख्या होती है क्या होती है
पूर्ववर्ती संख्या होती है, और उसी संख्या के ठीक आगे की संख्या क्या कहलाती है? अनुवर्ती संख्या। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई संख्या है, अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो कौन सी संख्या आएगी? अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी। और अगर इस संख्या में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कौन सी संख्या मिलेगी? पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। ठीक है। जैसे अगर हमसे बोले कि 15 की अनुवर्ती बताइए, तो 15 में 1 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 16। 15 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या हो जाएगा? 14। 100 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो 100 में 1 ऐड करिए, 101। 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 99। 1001 की अनुवर्ती संख्या बताइए, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1002। अगर इसकी पूर्ववर्ती पूछे तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगी? 1000। तो ये हो गई हमारी पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान, और जबकि फेस वैल्यू को हम लोग कहते हैं अंकित मान। तो दोस्तों, इनके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी संख्या में अंक के स्थान के अनुसार जो मान होता है वो उसका क्या कहलाता है? स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहलाती है। और अंक का जो अपना मान होता है वो क्या कहलाता है? फेस वैल्यू या अंकित मान कहलाता है। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 5342। अब देखिए इसमें स्थान क्या क्या है? ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये हजार का स्थान है। अब अगर स्थानीय मान इनका पूछा जाए तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? क्योंकि 2 इकाई के स्थान पे है तो इसका मान होगा 2 × 1 2 होगा। 4 दहाई के स्थान पे है तो इसका मान क्या होगा? 4 × 10 40 होगा। 3 सैकड़ा के स्थान पे है तो इसका मान होगा 3 × 100 300 होगा। ऐसे ही 5 क्या है? हजार के स्थान पे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5 × 1000, इसका मान क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अब देखिए ये सारी संख्याएं जिस स्थान पे हैं उस स्थान के अनुसार उनका जो मान प्राप्त हुआ। जैसे 2 इकाई के स्थान पे था तो 2, 4 दहाई के स्थान पर था तो 40, 3 सैकड़ा के स्थान पर था तो 300, 5000 के स्थान पे था तो 5000। तो ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमको प्राप्त हुई, यही क्या है? इस संख्या में इन अंकों का स्थानीय मान है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि 2 का अपना मान क्या है, 2 की फेस वैल्यू क्या है, अंकित मान क्या है। अब 2 चाहे इकाई के स्थान पे हो, चाहे दहाई के स्थान पे हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पे हो या हजार के स्थान पे हो, 2 का अपना मान कभी नहीं बदलेगा। तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5। तो किसी भी संख्या में अंक का जो अपना मान होता है वो फेस वैल्यू होती है, अंकित मान होता है, और अंक का जो उनके स्थान के अनुसार जो मान होता है वो स्थानीय मान होता है। आशा ही आपको समझ में आया होगा।